दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों अभी तक तो मोदी जी की तुलना तमाम महापुरुषों के साथ तो होती आ रही है, लेकिन अब मोदी जी को साक्षात शिवाजी का रूप बता दिया गया है। दरअसल बीजेपी के एक सांसद महोदय ने लोकसभा में कहा कि शिवाजी का ही रूप मोदी जी के रूप में, पुनर्जन्म के रूप में उनका जन्म हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम जनता है, उनसे बात करेंगे जनता इसको कैसे देखती है। चाचा क्या कहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी के एक सांसद हैं वो कह रहे हैं कि शिवाजी का पुनर्जन्म हुआ है मोदी जी के रूप में। देखो ऐसा है, शिवाजी महाराज को मरे हुए 200-250 साल हो गए, तो जब से शिवाजी महाराज की आत्मा भटक रही थी क्या, उन्हें एक वही आदमी मिला जो दुनिया का सबसे नंबर 1 झूठ है, दुनिया की झूठ बोलने में। मैं कौन सा झूठ, क्या झूठ? अरे मैं बताऊंगा ना यार, जो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलने वाले इसमें तो फांसी है ना, उनको झूठ बोलने वाले शिवाजी महाराज जैसे महान आत्मा को, एक देशभक्त को एक ऐसे ही आदमी मिले थे कि उनके रूप में आएंगे। वो एक और पैदा कर दिया आपने कि शिवाजी का रूप है ये। अच्छा, हमारे मोदी जी क्या करना चाहते हो, देश को क्या दिखाना नहीं किया? वो तो इतिहास है, वो तो पैदा होके मर गए। अरे इनका तो इतिहास अब जो है पढ़ने की जरूरत है। एक सवाल पूरी बात सुन लो यार। सवाल सवाल पूछो, सवाल। एक मिनट। हाँ, सवाल ये है कि बीजेपी के एक सांसद है, आज उन्होंने लोकसभा में कहा कि शिवाजी का ही रूप पुनर्जन्म हुआ है मोदी जी के रूप में। अच्छा, हाँ। तो कोई गलत बात कह दी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या कुछ होने जाने वाला है या विकास हो जाएगा, या इनको परेशानी है? भाई तुम हर चीज का विरोध जब करते हो ना तो बात बढ़ती है। तुम्हें कहते हो नाम बदलने से क्या होगा, तो चुप रहो, बदलने दो। उससे जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो उस बात का मुद्दा किस बात का? जिस बात का कोई मुद्दा नहीं उस पर बात ही मत करो, कोई और नहीं बात कर लो। लेकिन नहीं, ये जरूर करेंगे, फिर कहेंगे कि ये देखो ये हो रहा है। जब तुम औरंगजेब की बात चली, अगर संभाजी महाराज के साथ क्रूरता मूवी आई, लोगों को ज्ञान हुआ उसका, अपने इतिहास का, अगर उस पर कोई बात चली तो तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो? भाई तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम शांत रहो। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, वहाँ भी ज्ञान पे लेंगे, आके नए ज्ञानी बाबा गूंज जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो इनका मतलब समझ लो कि ये कहते हो आप इनका विरोधी करते हैं ना। हाँ। तो आप अपने हिसाब से इसको कैसे देखते हैं कि देखो एक बात बोलूं, कोई अच्छी बात कोई भी बोले किसी के लिए भी, चाहे वो राहुल गांधी को किसी का वंशज बता दें, अच्छी लगी तो उस पर बात करने का मुद्दा ही नहीं है, बुरी लगी तो उस पर कोई रिएक्शन दे। हमें जो बात उन्होंने कही ठीक लगी, हो सकता है कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं, ये भी बहुत लगाते हैं कयास। ये तो उनको बोलते हैं ये औरंगजेब की औलाद है, तो कोई बोलता है तुगलक है, तो कोई बोलता है गलती नाली के कीड़े हैं, तो कोई कुछ बोल देता है। तो इतनी सारी चीजें जब बोलते हो, एक आधा अच्छी बात कोई बोल रहा है तो सुन लो उसको भी। ठीक है वो बात है, लेकिन हिंदू धर्म में ये होता है ना कि आत्मा अजर अमर होती है। देखो आपको बताओ, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हिंदू धर्म में ये होता है आत्मा अजर अमर होती है। तो शिवाजी की मृत्यु और मोदी जी का जन्म के डिफरेंस जो था 270 साल के अराउंड हुआ है। जी। तो ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी उस बीच में किस रूम में मतलब हुए थे? देखो ऐसा है, कहने वाले बहुत कहे, जननायक बोलते रहे राहुल गांधी को, जननायक को कहीं दिखे नहीं, वो तो पता ही है सबको। 6 बार यहाँ 0 आई, तो ये सारी चीजें कहने से नहीं हो जाता किसी को। मैं कह दूं कल को भगवान विष्णु है मोदी जी, तो भगवान विष्णु नहीं हो जाएंगे। कह रहा उसको कहने दो, तुम्हारा क्या जाता है? भाई साहब, बड़ी संसद में कहा गया है, और संसद ये वो चीज है जहाँ से कानून बनते हैं और हमारे बड़े बड़े नेता वहाँ बैठते हैं। ये संसद में कहना बहुत जरूरी था ना। और शिवाजी महाराज को मरे हुए 200-250 साल हो गए, तो जब से शिवाजी महाराज की आत्मा भटक रही थी क्या, उन्हें एक वही आदमी मिला जो दुनिया का सबसे नंबर 1 झूठ है, दुनिया की झूठ बोलने में। मैं कौन सा झूठ, क्या झूठ? अरे मैं बताऊंगा ना यार, जो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलने वाले इसमें तो फांसी है ना, उनको झूठ बोलने वाले शिवाजी महाराज जैसे महान आत्मा को, एक देशभक्त को एक ऐसे ही आदमी मिले थे कि उनके रूप में आएंगे वो। अरे किसी और रूप में। मोदी जी भी तो देशभक्त है ना। हाँ, बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं भाई, जो इन्हें मानते हैं ना देशभक्त। अगर इतने ही बड़े देशभक्त होते ना, आज हिंदुस्तान में रोजगार की, महंगाई की कोई समस्या नहीं होती। अगर देश के लिए काम किया होता तो उन्होंने किया। सिर्फ महंगाई मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा भाई साहब बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर वो इतने ही बड़े देशभक्त हैं
और इतना ही उन्होंने काम किया है। एक धारा 370 छोड़ के और एक राम मंदिर छोड़ के मुझे 5 काम गिना दो। तो फिर आएगा क्या? 5 काम गिना दो। ये 2 काम करें कि वो मान रहे हैं कि 2 काम अच्छा है, उसके अलावा करेंगे कि 5 काम गिना दो। ये बताओ, भारत की इकोनॉमी आप सभी को पता है, जुटलाते हैं कांग्रेसी वामपंथी सारे, ये सब गलत है। कहां से कहां पहुंच गई, ये पहली बात। 20 अगर देश जो ये लोग विरोध करते हैं अपने देश में, 20 से 18 देश खाड़ी के सर्वोच्च सम्मान उनको बुला के दे रहे हैं। ये कहते हैं यहाँ पे एंटी मुस्लिम है, वो मुस्लिमों के लिए वो मुस्लिम विरोधी है भाजपा, और वो वहाँ पे हाईएस्ट अवार्ड लेके आ रहे हैं। कतर से 8 सैनिक छुड़वा के ला रहा है, उनके फांसी वाले सजा राब्ता, ये सारी चीजें आज देख लो कि मतलब देश के अंदर, चाहे देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, सारे जो विकास है, ये सारी मैं 5 काम पूछ रहा हूँ उनसे, 5 नहीं, पर ये 5 काम के वेलफेयर स्कीमें गिनवा दूं, ऐसा है। उज्ज्वला योजना, ठीक है, नारी सम्मान योजना, आपको बता दूं, उसके बाद नल से जल से नल, ठीक है, जहां झुग्गी वहां मकान तो मिला सबको, ये तो मानते हो। टॉयलेट जब टॉयलेट की समस्या 60 साल से तुम सुलटा नहीं पाए, 60 साल यहाँ बैठे रहे, लेकिन यहाँ लैट्रिन, बड़ी खेत वाली बात है, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं कर पाए यहाँ की जनता की। 84 करोड़ लोगों को आज इतनी लंबी पहली विश्व की सरकार है जो लोगों को राशन दे सकती है। वहाँ जब भुखमरी और फूड का क्राइसिस हुआ, बनाया उन 84 करोड़ों को राशन के लिए मजबूर किसने किया? देने लगे, इनके बेटे भिखारी हो गए। अगर इनके घर में 5000 रुपया कोई कमा के भेजे तो इनको भिखारी समझेगा कि ये भिखारी है। ऐसा है, भिखारी नहीं, उनको समृद्ध बनाने के लिए ये स्कीमें चली हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है मेरे देश की, और इन जैसे लोग बागों पे मुझे बड़ी हंसी आती है। ये कहते हैं कि मोदी जी ने काम किया कि 85 करोड़ आदमियों को राशन दिया 5 किलो। ये तरक्की है, ये तरक्की है कि क्या है? क्या लाइट नहीं दी पहले? लाइट नहीं दी, अरे लाइट पर पूरा गिनवाने के बाद मैं चला जाता हूँ। चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा जो पुल है, चुनाव इसके क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में जो बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल यहाँ बन रही है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में बना। ये क्या 60 सालों में नहीं बन सकता था? आज वंदे भारत इतनी तेजी से दौड़ रही है, जिसका ये लोग दिन भर बुराई करते थे। आज नमो भारत सुन लो, अरे यार पूरी बातें अभी मैं गिनवाऊंगा, अब तो तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। नहीं 5 नहीं 10 12 और गिनवाऊंगा। वंदे भारत चल रही है, बताइए भाई साहब, वंदे भारत चल रही है, अच्छी बात है, देश ने तरक्की की। तुमने रेलवे स्टेशन पर जाके देखा है क्या बुरा हाल हुआ था कुंभ में? कुंभ में क्या बुरा हाल हुआ था, लोग बागों की भगदड़ मची। आदमियों को 70 वाले डिब्बे में, जिस सवारी 70 आती है, 70 सवारी की सीट होती है एक डिब्बे में, उसमें भाई साहब 200 टिकट कर रही है, 400 टिकट कर रही है। लोग बाग लैट्रिन के डिब्बे में सफर कर रहे हैं। ये हमारे देश की इनके देश की तरक्की है, तरक्की है ये हमारे देश की। बोलते चले जाएंगे जब ये कहें कि रेलवे की अव्यवस्था मानते ही नहीं है। बात सुनो, जब यहाँ पे छठ पर्व होता है तो ऐसे जब कोई त्योहार आता है, जब जरूरत से ज्यादा लोग, करोड़ों लोग सफर करने लगे, एक ही दिशा में जाने लगे, तो वहाँ क्या कई हजार ट्रेनें फालतू सारी रोक के इधर चला दें, ये इनकी व्यवस्था है। और जिसको जो उसी समय जाना है, कम पीरियड के लिए, कुंभ का था जिसने रिकॉर्ड बनाया पूरे विश्व में, 60 करोड़ लोग, मतलब 66 करोड़ 29 करोड़ लोग सरकार बना देते हैं वोट देके। 66 करोड़ लोग वहां आए, ये कहते थे जात का वहां कुछ साफ उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जात का कोई लेना देना नहीं, अब तुम्हारा गई दुकानदारी। हाँ, आज वो ट्रेनें इसलिए चलाई गई 350। कुंभ में भगदड़ तो मची थी, भगदड़ नहीं बचेगी। एक बात बताओ, 1.5 करोड़ लोग पर डे नहा रहे हैं। हाँ, आज तो आप एक रैली आयोजित करते हो, उसमें भगदड़ मच जाती है, मतलब 10 लाख लोग यहाँ जाए। यहाँ पे भगदड़ मची थी लाल किले पे, मतलब वही अगर मची है तो उसके लिए खेद है, उसके लिए गवर्नमेंट को खेद है, संज्ञान में लिया उसका, और उन्होंने VIP जो खामियां थी उसको तुरंत उन्होंने सॉल्व किया। तो गवर्नमेंट उससे अगर संज्ञान ले रही तो उसको क्या करना। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई साहब, गवर्नमेंट ने मोदी जी का एक ट्यूट नहीं आया, आप मुझे दिखा दो कि मोदी जी का एक ट्यूट आया हो कि भाई कुंभ में जो भगदड़ हुई उसके लिए। अरे सुन लो यार, सुन लो, राहुल गांधी की तो बात ही मत करो, वो सरकार में नहीं है। राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी छोटा सा राहुल गांधी को पूछ रहे हैं कौन है? 1947 में, एक मिनट, उस टाइम जब हमारा आ जाओ, एक बात सुनो, हमारी छठाई हमारा ऐलान हुआ रेल मंत्री का कि हमने 700 रेल स्पेशल चलाई हैं छठ के लिए। कहाँ चल रही थी वो? लैट्रिन में तो लोग बस सफर कर रहे हैं,
कहाँ चल गई वो कुंभ के लिए, हैं? कुंभ के लिए। अरे मैं छठ की बात कर रहा हूँ भाई जो छठ झटझट वाला बता रहे हैं। 700 रेल स्पेशल चलाई गई थी, वो कहाँ चल रही है? हर रेल को देख लो, सबके लैट्रिन के डिब्बों में आदमी भर रहे थे 8-8 चलो सात। वैष्णवी जी से अनुरोध करूंगा कि वो जितनी ट्रेनें चलाई उसकी वीडियो इन भाई साहब को बुलाएं और वहाँ पे दिखाएं कार्यालय में, तब ये मानेंगे। जन जन को वो दिखाएंगे कि भैया ये ट्रेनें देखो चल रही है, आओ हाथ पकड़ के। अरे भाई साहब तुमने जाना नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम गए नहीं, तुम्हें लेना देना नहीं, लेकिन ज्ञान पूरा फैलना है, रहने नहीं देना। अगले तो ये कह रहे थे वहाँ से सारी ट्रेनें खाली आ रही हैं, उनके पास वीडियो भी थी, तो वो कौन सी वीडियो दिखा रहे थे जो ट्रेनें खाली आ रही थी, अब ये खुद बता रहे हैं। चलिए ये तो हो गया कुंभ वाली बात।